आइए चलते हैं। और ये देखिए आप, ये ब्रज के वो वृक्ष हैं जिसको हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं उसके रूप में हम देख सकते हैं। ये वृक्ष आपको पूरे वृंदावन में मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आखिरकार हम बाबा के दर्शन के लिए हम यहाँ पर आपको जब लेकर आए हैं तो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे किस तरह का दर्शन है। आप आइए, ये देखिए, छोटी सी कुटिया है, लेकिन इसमें अनंत सागर जैसा इसमें भक्ति का स्वरूप हम इसमें दर्शन कर सकते हैं। ये रोशनी के लिए किया हुआ है और बाबा ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर किशोर जी और ठाकुर जी के लिए ये दिव्य कुटिया बनाई है। और जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण चैनल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ब्रजमंडल के समस्त दर्शन आपको कराते हैं। इसमें दर्शन होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं, सरोवर के दर्शन होते हैं, अनेकों अनेक दर्शन हम इस चैनल के माध्यम से कराते हैं, जो कि हमारा उद्देश्य है। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूँ, यहाँ पर एक दिव्य संत की साधना के मैं आपको आज दर्शन कराऊंगा। जो संत के दर्शन आज मैं आपको कराने वाला हूँ उसका वीडियो हम पहले भी एक डाल चुके हैं और उन्हीं संत के निमंत्रण पर हम एक बार पुनः उसी स्थान पर, और आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ब्रजमंडल में संतों का भजन कैसे होता है। इसके पीछे एक हमारा उद्देश्य ये भी था इस वीडियो के पीछे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको हम संतों के दर्शन कराएं, ताकि उन दर्शनों से उनके जीवन में आनंद भर सके। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस दिव्य वीडियो को आप पूरा देखें और पूरा देखने के बाद हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं कि आपको ब्रजमंडल के ये संत, ये दिव्य जगह कैसे लगी। जब हम और आप इस समय चल रहे हैं इस रास्ते पे, तो मेरे चारों तरफ आप जब दर्शन करेंगे, ये ब्रज की वन वनिताएँ हैं, ये जंगल है और घोर जंगल के बीच में एक संत की साधना है। उस साधना का दर्शन हम और आप मिलकर करेंगे। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं संतों के दर्शन कराने के लिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि संतों के दर्शन से पहले एक सरोवर है। हमारे ब्रज में अनेकों अनेक सरोवर थे, कुछ लुप्त हो गए हैं, कुछ प्रत्यक्ष हैं, कुछ इस समय आप देख सकते हैं। तो उसी रूप में एक ये सरोवर है। इस सरोवर का भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और इस सरोवर के सारे हम आपको जो लेके चलेंगे उन संत भगवान की साधना के दर्शन आपको हम कराने वाले हैं। आप सावधान हो जाइए और तैयार हो जाइए। ये ब्रज दर्पण चैनल जो भी आपको वीडियो दिखाता है वो अपने आप में श्री जी की ही कृपा होती है, हमारी राधा रानी की कृपा है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं संत का जो गेट है वो आ चुका है। और बाबा ने हमसे बोला कि एक बार पुनः आइए हमारे इस स्थान पे, और हम आपका भी दर्शन करना चाहते हैं। तो हमने सोचा जब हम यहाँ पर आ ही रहे हैं तो हम क्यों ना आपको भी दर्शन कराएं। ये देखिए, इस कुटिया का गेट, एक संत का मुख्य द्वार कैसा होता है, ये देखिए आप। ये रस्सी से, पेड़ से बांध दिया है इसको और ऐसे बांसों का लगा दिया है, और ये इसमें कंबल, ताकि कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह इसमें ना घुसे। आइए, राधा। तो जिस तरह का गेट था आपको मैंने दर्शन कराया, ये देखिए इस तरह का गेट बाबा ने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। और क्या अद्भुत साधना है, आप क्या दर्शन करेंगे आप आज आप बहुत भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं कि ब्रज की इन वन लता पताओं के पास में किस तरह की साधना है उसका मैं आपको दर्शन कराऊँ। आइए, राधा राधा राधा। आप यकीनन जो भी इस वीडियो को देख रहा है अपने आप में परम भाग्यशाली है कि किस तरह से राधा रानी की कृपा से हम इन संतों तक पहुँचे हैं। इन तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन जब किशोर जी ठाकुर जी कृपा करते हैं तब हम पहुँचते हैं। लेकिन हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि चैनल के माध्यम से हज़ारों लाखों आदमियों को हम इन दिव्य दर्शनों को करा रहे हैं। ये हमारे लिए सुख की बात है। आइए चलते हैं। और ये देखिए आप, ये ब्रज के वो वृक्ष हैं जिसको हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं उसके रूप में हम देख सकते हैं।
ये वृक्ष आपको पूरे वृंदावन में मिलेंगे। देखो मयूर भगवान की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रही है। परम शांति के बीच में बाबा हैं। और ये देखिए जब हम इसमें एंटर करते हैं, ये बाबा ने ये सीढ़ी बनाई हुई है। इस सीढ़ी को बनाने का कारण कुछ ना कुछ होगा, हम उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। आइए चलते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह के वृक्ष हैं, और इन वृक्षों का जब मैं स्वरूप देखूं तो ऐसे समझो से छत बन गई हो। आइए मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे आइए। राधा, श्री राधा राधा, राधे श्याम महाराज जी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गोबर का लेप, चौका जो है वो गोबर का चौका लगा हुआ है। और बाबा का जो साधन स्थली है, यकीनन इस वृक्ष के नीचे जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए पक्षियों के लिए बाबा किस तरह से सेवा करते हैं। इसमें जल भरा हुआ है, आप पास में आइए। ये देख रहे हैं आप, इसमें दाना और पक्षियों के लिए जो चावल है वो ऐसे संत सेवा करते हैं। और गोबर है गौ माता का, पूरा निकुंज है। उस निकुंज के आप आगे आइए। ये देखिए आप एक कुटिया, ये बाबा की कुटिया के आप दर्शन कर सकते हैं। ये किस तरह की दिव्य कुटिया है। और आप नीचे आइए और हम चारों तरफ आपको जो दर्शन कराना चाहते हैं, ये आप देख रहे हैं मयूर भगवान की आवाज़, तो बहुत दिव्य स्थान है। और किस तरह का ये देखिए कुटिया इन संतों ने अपने लिए बनाई है भजन की। संत का जीवन कैसा होना चाहिए उसका प्रमाण है। ये देखिए जो रोशनी के लिए जो रोशनदान है, इस तरह का रोशनदान रखा हुआ है महाराज जी ने। और चारों तरफ जब हम यहाँ कैमरा घुमाते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमें यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की वो आध्यात्मिक दर्शन का जो आभास होता है वो हम यहाँ कर सकते हैं। और बाबा की ये जो कुटिया है, ये देखिए आप, ये अभी लॉक है, ये अभी बंद है। और संत भगवान का हम देखते हैं वो किधर हैं। और आइए आपको दर्शन कराते हैं हम अपने। ये देखिए ये सामान रखने का उन्होंने अपना बनाया है। ये देखिए इसे हम संदूक के हिसाब से भी दे सकते हैं, जिसमें सामान स्टोर करके रखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आखिरकार हम बाबा के दर्शन के लिए हम यहाँ पर आपको जब लेकर आए हैं, तो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे किस तरह का दर्शन है। आप आइए, ये देखिए भूमि में भूमिगत हो के बाबा राधा रानी की आराधना करते हैं। आप कुटिया को जब देखोगे तो सोचने पर आप मजबूर होंगे कि किस तरह से एक संत की साधना बाबा इस समय भी भजन कर रहे हैं। और इसके नीचे भजन होने का मतलब है कि राधा रानी और ठाकुर जी के और भक्त के बीच का एक परस्पर संबंध हम यहाँ देख सकते हैं। और ये देखिए कुछ प्रतिमाएं हैं, बाबा के मंदिर है अंदर, और एक मंदिर राधा रानी का चित्रपट है, और उसके सामने बाबा साधना में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा ये देखिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जी की पुस्तक हम देख सकते हैं, राधा रानी का विग्रह देख सकते हैं, और कुछ ग्रंथ भी हम देख सकते हैं। चित्रपट के पास में बाबा की साधना है। और एक और अंदर इसमें आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक और है, एक गुफा और है जो बाबा का यहाँ शायद विश्राम का हो। और ये भजन स्थली है धरती के अंदर। तो बाबा जो है अपनी साधना कर रहे हैं और कोशिश करते हैं हम बाबा से बातचीत करने। तो मयूर भगवान भी बार बार हमको राधे राधे बोल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि बाबा के निमंत्रण पे आज हम बाबा के दर्शन करने के लिए आए, तो हमने सोचा आप सबको भी हम दर्शन कराएं। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, भाव लेते हैं। बाबा आपको सर्वप्रथम हमारे और हमारे चैनल की तरफ से राधे राधे। बाबा किस तरह का आनंद, किस तरह का सुख ले पा रहे हैं बाबा, आप कुछ बताएंगे?
আনন্দ তো পাতে হয় ভজনের ভিতরে, ভজন সবসময় ভজন থাকতে হয়, সব 12 ঘন্টা ভজন হয়, বাকি টাইম বিশ্রাম, এইভাবে চলते है हमारे। तो बाबा जिस तरह की आपकी साधना है, यकीनन राधा रानी की बड़ी परम कृपा हम यहाँ महसूस कर रहे हैं। हमको लगता है कि किशोर जी आप ही के पास यहाँ है। उसके बारे में किस तरह कहेंगे, क्योंकि इस तरह का दर्शन तो ब्रज में बहुत कम मिल पाता है, जो संत भूमि के अंदर अपना आराध्य का भजन कर रहा है। সমস্যা হচ্ছে মানে যেটুকু সামনে এই ছিল, এখন বাদ করার থেকে আমার কিছু দীক্ষাত হয়েছে। হ্যাঁ, যেমন এদিনে একটা ভিডিও করার সময় আমার এখানে চরণ চিহ্ন ছিল, চরণ চিহ্নটায় মানে খুব আঘাত হয়েছে, অনেক অনেক বিপদ এর ভিতরে দেখা দিচ্ছে। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा हमको कुछ बताना चाहते हैं, तो आप इस समय साधना का आप दर्शन कर सकते हैं। किस तरह की साधना है ये देखिए आप। और ये दिव्य साधना में बाबा बैठे हुए हैं और राधा रानी के प्रति उनका जो भाव है वो अनुपम भाव है। और कुटिया के हमने आपको दर्शन कराए हैं। अब इसके बाद बाबा हमको कुछ और दिखाना चाहते हैं, उसका हम दर्शन करेंगे। बाबा आइए। तो इस तरह की साधना, दिव्य साधना, और एक कुटिया और है बाबा की बड़ी प्यारी, उसका भी दर्शन हम बाबा के द्वारा ही करना चाहेंगे। बाबा आइए आप। श्री राधा 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 राधा, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह, अरे वाह बाबा, ये तो अभी नया बना है ना? हाँ नया तो यही एक महीना। अच्छा एक मिनट अंदर अंदर थोड़ा ये देखिए बाबा का एक और नई नवेली कुटिया के दर्शन हम। अरे वाह, একটু অফ করেন দেখি, আমি দেখাচ্ছি বাবা। आइए एक और बाबा का ये दिव्य दर्शन हम कराएं। अरे वाह, अद्भुत, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। तो एक साधना का मैं आपको जब यहाँ दर्शन करा रहा हूँ, तो उस साधना में बाबा ने अपने हाथों से इस कुटिया का निर्माण किया है। और उस कुटिया में जो हैं उसका दर्शन जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, बाबा की भक्ति के बारे में समझ में आएगा। ये देखिए ये किस तरह का चित्रपट महाराष्ट्र का, और उसके अलावा ये बाबा के ठाकुर जी हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारे श्री किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन यहाँ पर दिव्य हैं। मोर पंख है, ये देखिए ये मोर पंख रखा हुआ है, और ये मोर पंख के भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। छोटी सी कुटिया है, लेकिन इसमें अनंत सागर जैसा इसमें भक्ति का स्वरूप हम इसमें दर्शन कर सकते हैं। ये रोशनी के लिए किया हुआ है, और बाबा ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर किशोर जी और ठाकुर जी के लिए ये दिव्य कुटिया बनाई है। और ये अद्भुत दर्शन आप जो ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और बाबा पुनः अपनी साधना में जा चुके हैं, और हमको इस कुटिया के उन्होंने दर्शन कराए हैं, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी होने के नाते बाबा ने हमको बड़े प्रेम और भाव से इस कुटिया के अंदर जाने दिया है, जो संभवतः है कि वो हर किसी के लिए यहाँ पर आना अनिवार्य नहीं समझते हैं, लेकिन किशोर जी की कृपा से हम पर ऐसी अद्भुत की कृपा बाबा ने की है। और बाबा पुनः एक बार फिर अपने साधना में हैं। और ये दर्शन जो हमने आपको कराए हैं ये अपने आप में अद्भुत दर्शन है। तो जितना भी आप यहाँ ये दर्शन कर रहे हैं, जितनी भी दिव्यता के आप दर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। बाबा ने स्वयं अपने हाथों से ये सब अपने आप बनाया है अपने आनंद के लिए। चाहे ये भूमिगत की कुटिया हो, चाहे ये बाहर वाली कुटिया हो, ये जितने भी साधन के आप यहाँ सामान देख रहे हैं, ये सब बाबा के अपने हाथों से ही इनका स्वरूप पूरा बनाया गया है। और निकुंज की लताओं और वृंदावन की रज के बीच में किस तरह का भजन होना चाहिए, वो असली ब्रज का आनंद आप दर्शन कर रहे हैं। बाबा इस समय अपनी साधना में इस समय है, और उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, उनका विशेष धन्यवाद करते हैं हम। और ये पक्षियों के लिए जिस तरह की सेवा है, ये अपने आप में मने तो बड़ा ज़बरदस्त ये भाव हमने और आपने जो दर्शन किया है ये अद्भुत है। तो आज का दर्शन जो हमारा था वो दिव्य दर्शन आपको कैसा लगा
आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। ब्रजमंडल के एक दिव्य संत के दर्शन के साथ आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।